मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट एंड लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं कास्टिंग काउच के बारे में। जी हाँ, ये शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से लोगों को अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं, और उसका नाम है कास्टिंग काउच। जी हाँ, यहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है जो हमेशा ही कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हैं। एक्ट्रेस से ज़्यादा इस बारे में बात की जाती है कि आपको पहले हमारे साथ ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक्टिंग सिखाएंगे या फिर फिल्मों में रोल देंगे। और इस कास्टिंग काउच में काफ़ी सारी एक्ट्रेस फंस चुकी है, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को बचाया भी है। लेकिन कौन कौन सी वो एक्ट्रेस है और क्या क्या उनके साथ हुआ है, ये तो हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन बता दें कि इस कास्टिंग काउच से बचने के लिए ही मी टू का जो एक्ट आया था वो इसलिए ही आया था क्योंकि उसमें ये बात बताई गई थी कि कैसे खुद को बचाना है और आरोप को आप लोग कैसे हटा सकते हैं, और साथ ही ये कास्टिंग काउच वाली चीज़ को आप कैसे फिल्म इंडस्ट्री से रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी जानकारी हम आपको अब बताने जा रहे हैं। हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। ग्लैमर की चकाचौंध भरे बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकती है उसका काला सच लोगों में छिपा रह जाता है। मगर कुछ लोग जब इस सच्चाई को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ही दबाने का काम किया जाने लगता है। उन्हें धमकियां मिलने लगती है, करियर डुबाने की धमकियां। मगर कुछ एक्ट्रेस ऐसी है जो बॉलीवुड में उस मुकाम को हासिल करने में सफल हुई और हिम्मत जुटा पाई इस सच को सामने लाने की। ऐसी कई एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कास्टिंग काउच जैसे घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का मामला कोई नया नहीं है। फिल्मों में काम देने के लिए सेक्सुअल फेवर खुलकर मांगा जाता है। इस मुद्दे पर कई स्टार्स ने खुलकर अपनी बात रखी है। इस मुद्दे को लेकर कई एक्ट्रेस मी टू कैंपेन के दौरान सामने आई। उन पर इन बॉलीवुड में हो रहे इस अत्याचार पर अपनी आवाज़ बुलंद की। तो चलिए जानते हैं कि वो आखिरकार कौन कौन सी एक्ट्रेस है। कंगना रनौत। अपनी एक्टिंग से हर रोल में जान डाल देने वाली कंगना रनौत भले ही इस तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। उन्होंने तो सीधा सीधा आदित्य पंचोली पर जबरदस्ती और मारपीट का आरोप लगाया था जब वो 17 साल की थी। बता दें कि एक्टर आदित्य पंचोली को ही कंगना को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने का श्रेय दिया जाता है। कंगना के अनुसार बॉलीवुड फिल्मों में सफलता पाना और अपनी जगह पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। चित्रगंधा सिंह। सेक्सी एक्ट्रेस चित्रगंधा सिंह अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती है। उन्हें फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में चित्रगंधा को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। चित्रगंधा उस वक्त एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक इंटीमेट सीन की शूटिंग कर रही थी। तभी फिल्म के डायरेक्टर कुशार नंदी ने उन्हें सीन को दोबारा करने के लिए कहा। हालांकि यह सीन अच्छी तरह से शूट हो चुका था। शूट होने पर भी उनसे दोबारा इंटीमेट सीन करने को कहा जा रहा था जिसमें वो कंफर्ट नहीं थी, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। नंदी उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। चित्रगंधा उस समय केवल पेटीकोट पहने थी और वैसे में उनके लिए स्थिति बहुत अजीब थी। इस घटना के बाद चित्रगंधा फिल्म से बाहर हो गई। फिर बारी आती है सुचारिता कृष्णमूर्ति की। छोटी उम्र से ही फिल्मों में अभिनय की शुरुआत करने वाली खूबसूरत और संजीदा फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा के अनुसार कास्टिंग काउच बॉलीवुड में बहुत सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड में एक ओपन प्रोसेस है। तमाम यंग लड़कियों का इसके जरिए फ़ायदा उठाया जाता है। सुचित्रा ने कहा कि लोग उनसे खुलेआम कहते हैं कि तुम्हें हीरोइन बनना है तो तुम्हें इसके लिए इंटीमेट ज़रूर होना पड़ेगा। फिर बारी आ जाते हैं यहाँ पर ममता कुलकर्णी की। जी हाँ, ममता कुलकर्णी को एक काम के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उन्होंने राजकुमार संतोषी पर फिल्म चाइना गेट के शूटिंग के दौरान उन पर कास्टिंग काउच के आरोप लगाए थे। ममता ने बताया कि संतोषी ने उन्हें फिल्म में रोल देने की बजाय उनके साथ इंटीमेट होने की डिमांड की थी। फिर बारी यहाँ पायल रोहतगी की। इस लिस्ट में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कंट्रोवर्सी क्वीन पायल रोहतगी का नाम भी शामिल है। पायल ने फिल्म डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया डायरेक्टर उनके घर उन्हें छोड़ने गए थे और उनसे शर्ट उतारने को बोला गया।
डायरेक्टर ने उनसे कहने लगे कि तुम मोटी हो गई हो तो मुझे चेक करने दो, मगर दिबाकर बनर्जी ने पायल के इन आरोपों का खंडन किया था। ऐसे चलते चलते फिर बारी यहाँ पर आ गई थी शर्लिन चोपड़ा की। कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत बोल्ड हीरोइन शर्लिन चोपड़ा की छवि सेक्सी हीरोइन की है। ये अपनी फिल्म कामासूत्र 3D को लेकर विवादों में घिरी थी। इस फिल्म में काम पाने के लिए उन्हें कास्टिंग काउच जैसी स्थितियों से दो चार होना पड़ा था। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर पर आरोप लगाया था कि वो इंटीमेट सीन्स को उनके साथ रिहर्स करने को कह रहे थे, वो भी बिना कैमरे के। हालांकि बाद में शर्लिन ने फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। फिर यहाँ बात कर रहे हैं अब हम स्वरा भास्कर की। स्वरा अक्सर अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर आवाज़ उठाती रहती है। उन्होंने बताया कि जिनकी बॉलीवुड में कोई जान पहचान नहीं होती है, अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक ऐसा डायरेक्टर था जो उन्हें फिल्म के सीन डिस्कस करने के लिए अपने होटल बुलाता था और साथ जब वो वह पहुंचती तो वह नशे में धुत होता था। कास्टिंग काउच जैसी घटना का उन्होंने खुद कई मौक़ों पर एक फेस किया। जब स्वरा ने किसी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया तो इस वजह से उन्हें कई फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा था और यही वजह है कि उन्हें जल्दी कई फिल्म नहीं मिली। फिर बारी आ गई यहाँ पर कल्कि केंकला की। जी हाँ, एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहती है। इन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ऐसा था जो उन्हें काम देने और प्रीटेस्ट के लिए अक्सर लेट नाइट डिनर के बहाने होटल बुलाता था और उसके बदले में उन्हें फिल्म में रोल देने का वादा किया करता था, लेकिन एक्ट्रेस ने ऐसा नहीं किया। बाद में उन्हें पता चला कि ऐसी कोई फिल्म नहीं बनने वाली है जिसमें उन्हें हीरोइन का रोल निभाना हो। फिर अब बारी यहाँ पर आ जाती है राधिका आप्टे की। राधिका आप्टे की हमने वेब सीरीज़ तो देखी है कि इतनी बोल्ड होती है और वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी ही कर लेती है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से अक्सर राधिका कंट्रोवर्शियल रहती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्मों से की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने साउथ फिल्मों में काम पाने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, अगर आप फिल्मों में नए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको काम पाने के लिए इस तरह के समझौतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, अब तो आप इनका नाम सुनकर शायद चौंक ही जाएंगे। बात हो रही है यहाँ पर विद्या बालन की। किसी भी तरह का किरदार हो, एक्ट्रेस विद्या बालन खुद को उस किरदार में ढाल लेने में मंझी हुई है। उन्होंने एकता कपूर के सीरियल हम 5 से एक्टिंग की शुरुआत की थी, मगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें भी इस चुनौती का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस अनुभव को शेयर किया था। उन्होंने बताया, मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं जब चेन्नई में थी उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम कॉफ़ी शॉप में चलते हैं, तो वो बोला नहीं, कमरे में बैठकर ही बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाज़ा आधा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। फिर 5 मिनट बाद ही वो कमरे से बाहर चला गया। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गई थी। सच तो यह है कि इस तरह की घटनाएं आपके आत्मविश्वास को कम कर देती है। उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया में ये आम बात हो गई है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसको जल्द से जल्द ही एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि कास्टिंग काउच अब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन वहीं पे बात की जाए इनके आरोपों की, तो आरोप तो लगते हैं लेकिन इनको सज़ा बहुत देर से होती है। ये जानकारी जो अनसुना किस्सा था वो आपको कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।